आज हम 12th बिहार बोर्ड 2024 का हिंदी का जो पोएम है पुत्र वियोग, आज इसको समझेंगे अच्छी ढंग से कि इसमें क्या वर्णन है और क्या मतलब क्वेश्चन आएगा। तो इस आधार पर इस साल 2023 में जो रिजल्ट आया था, इस एग्जाम में भी पुत्र वियोग का 5 नंबरिया क्वेश्चन आया था। इसलिए आप लोग को एकदम इस सारांश को अच्छी ढंग से समझा देंगे। इसके लिए आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें। और एक बात की सूचना दे रहे हैं कि जो इसका कहानी है, इसके लिए हम बहुत जल्द लाइव क्लास, अभी तो रिकॉर्ड हम कर अपलोड कर रहे हैं ना, लाइव क्लास यूट्यूब पर रहेंगे। इसलिए आप लोग जो वीडियो देखते हैं वो जरूर अच्छी से देखें, बहुत जल्द आने वाले हैं। तो आप लोग को बता दें कि ये मुकुल है मेरा काव्य संग्रह। काव्य संग्रह, काव्य का मतलब होता है कविता और संग्रह का मतलब होता है कहानी की तरह लंबी लंबी पंक्तियों को जो सजा देते हैं, उसी पंक्ति को काव्य संग्रह बोलते हैं। और उसका जो प्रॉपर्टी निकलता है, जो गुण निकलता है उसमें पढ़ने के बाद, वो रहता कहानी के आधार पर, इसलिए उसको नाम देते हैं काव्य संग्रह। जो मुकुल है ये सुभद्रा कुमारी चौहान, हम लेखक परिचय का वीडियो अलग से बना दिए, वो जरूर देखें। हम इसमें वीडियो में सिर्फ कविता, ये जो सारांश है इसको समझाएंगे। ये जो मुकुल है, इस मुकुल से ही लिया गया था पुत्र वियोग, और इसी पर सुभद्रा कुमारी चौहान को एक पुरस्कार भी मिला था। तो पहले याद रखो, एक लाइन समझो कि पुत्र वियोग के लेखिका जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु हुआ था 15 फरवरी 1948 ईस्वी को। जो जन्म स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। और माता और पिता का नाम, यानी माता का नाम है श्रीमती धीराज कुंवर और पिता का नाम है रामनाथ सिंह। इनकी जो पति है, यानी जब सुभद्रा कुमारी चौहान का शादी हो गया था तो 1919 में विवाह हुआ था, और किसके साथ हुआ था? तो लक्ष्मण सिंह के साथ। ये भी अच्छे मतलब पढ़े लिखे थे और ये भी लेखक की भूमिका निभाते थे, लक्ष्मण सिंह जी। तो ये लेखक परिचय में हमने अच्छी तरह से बता दिया, वो जरूर जाकर वीडियो देखें। आज हम इसमें सिर्फ जो पंक्ति होता है ना, वो पंक्ति को अच्छी तरह से डीप करेंगे और आपको A to Z समझाएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें। अगर कोई भी डाउट हो तो वो जरूर पूछें। तो इस तरह हम चाहते हैं कि बिहार बोर्ड का जो पंक्ति वाला क्वेश्चन होता है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम आता है कि पंक्ति वाला क्वेश्चन ही छोड़कर आ जाता है। तो हम वही पंक्ति का निचोड़ निकालेंगे, कितना ठेठी में बोलकर आप लोग को समझाएंगे। इसलिए ये दायरे रखें, आप लोग को बेहतर ढंग से समझाएंगे। इसलिए आप लोग ये वाला एक स्क्रीनशॉट ले लेना और ये लिख लेना। पूछेगा क्या कि पुत्र वियोग किससे लिया गया है, तो मुकुल से लिया गया। और मुकुल कब लिखा गया था? तो 1930 ईस्वी में लिखा था। इस मुकुल को कब लिखा था? 1930 ईस्वी में लिखा था। तो इसका हम जब ऑब्जेक्टिव सारांश चलाएंगे तो उसमें हम A to Z कर देंगे। तो आप लोग को अभी इस वीडियो में मेन मकसद रखना कि 12th का जो पंक्ति लिखा है जो सुभद्रा कुमारी चौहान, उसमें समझना है क्या बताना चाहते हैं। तो पहले समझो कुछ कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी समझो। तो हेडिंग मेरा क्या? पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग से पता चलता है कि एक माँ है और उस माँ का कोई पुत्र होगा यानी बेटा होगा, तो उससे क्या हो गया? जुदा हो गया। और जुदा कब होगा? यानी यहाँ से कमाने नहीं चल गया, वो नहीं। वियोग का मतलब होता है उसका निधन हो गया। अगर सही समय पर निधन होता तो कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या कुछ अभी बहुत लंबी जिंदगी जीना था, लेकिन उस पुत्र का निसमय बोलता है, जबकि समय हुआ नहीं, खेलने धूपने और गोदी एर के समय में रहता है, उसी समय उसका मृत्यु हो जाता है। तो इसी आधार पर सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के असमय मृत्यु के पश्चात उन्होंने एक काव्य की रचना की, और उसी काव्य का जो शीर्षक होता है, उस काव्य का शीर्षक का नाम दिया है पुत्र वियोग। तो आप लोग को अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर पूछना। तो इस तरह हम आज समझा रहे हैं और पंक्ति पढ़ रहे हैं और आप लोग को हर एक पंक्ति को समझाएंगे। तो पहला है पुत्र वियोग का जो पंक्ति है, आप लोग को ये दिगंत भाग 2 का बुक होगा, आप लोग पास में बुक रख कर भी पढ़ सकते हैं। तो पहले हम पंक्तियों को अच्छी तरह से समझाते हैं। हेडिंग है पुत्र वियोग, उसका सारांश समझाने। पुत्र का मतलब हुआ बेटा, और वियोग का मतलब होता है एक माँ के पुत्र असमय होने के कारण उसके पुत्र का मृत्यु हो जाता है। तो इसीलिए उसका शीर्षक का नाम दिया पुत्र वियोग। जो पहला पंक्ति लिखता है सुभद्रा कुमारी चौहान, लिखती है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यहाँ समझ में, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व, विश्व का मतलब होता है सभी देशों में क्या है, तो एकदम खुशी के माहौल छाया। और मेरा खोया हुआ खिलौना, और खिलौना किसको कहेगा? इसी का नाम है खिलौना। उसका जो खिलौना था वह उसी, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। इसका मतलब बताना चाहता है कि जो पुत्र है कि आज दिशाएं भेजती, इस संसार में चारों तरफ मानो तो खुशी से झूम उठे हैं लोग।
चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन उसी खुशियों के बीच में एक माँ का हृदय इतना नीरस हो गया है कि उसके सामने उसका पुत्र का मृत्यु हो गया है और वह खुशी से झूम नहीं रही है, बल्कि अपने पुत्र की चिंता में डूबे हैं, गहरी नींद में, एक तरफ से कह सकते हैं। और इतना सैड है उसकी माँ कि उसके लिए वो कोई खुशी और मायने नहीं रखता। वो सोचती है कि शायद अगर मेरा पुत्र रहता जीवित तो आज हम पुत्र दोनों मिलकर इसी खुशियों के सामने हम भी सम्मिलित होकर हम भी झूम उठते। लेकिन मानो तो भगवान ने हमें एक बहुत बड़ा कष्ट दे दिया, और एक कष्ट ऐसा है कि मेरे पुत्र को ही हमसे छीन लिया। इसलिए इस संसार में चारों ओर खुशी से झूम उठे हैं लोग, लेकिन उसी बीच रहने वाली एक माँ का हृदय असमय मृत्यु पुत्र के हो जाने के कारण वह दुखी से गम में डूबी है। ये पहला पंक्ति था। तो आज इसका मतलब है कि आज दिशाएं हैं, इसका मतलब है चारों दिशाएं, 10 दिशाओं में चारों ओर खुशी ही छाया है, उल्लास विश्व पर छाई, विश्व में चारों ओर खुशियां से झूम उठे हैं। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, तो अभी तक भी उसके पास नहीं है, ये कल्पना कर रही है। आगे बोल रहा है कि जब वो पुत्र जीवित था, उसकी सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है कि जब वो पुत्र जीवित था तो मैंने उसके लिए क्या क्या किया। तो देखो ये बताती है एक माँ का हृदय कितना कोमल होता है, बता रही, शीत न लग जा इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। आंगन और घर का जो आंगन होता है, तो खटिया या चौकी पर बिछाकर जो रात में शीत गिरता है, तो उसके डर से कि अगर शीत लग जाएगा तो कोई बीमारी हो जाएगा, उसके लिए वो हमेशा अपने पलकों पर यानी गोद में रखती थी। इसीलिए यहाँ पंक्ति को भाव बना दिया। देखो, शीत ना लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। मतलब जब भी घर में सुलाकर उसको काम करती थी, तो काम करने वक्त होती थी कि जब जब वह मतलब रोने लगता था, पलंग पर सोया होगा या रोने लगता था बच्चा, वो अपना जैसे आवाज उसकी जाता था माँ के कान में, तैसे वो जो काम कर रही थी वो काम ताम सब छोड़ छाड़ कर दौड़ कर हाथ पांच साड़ी में पोछी और डायरेक्ट आया अपना पुत्र को उठा गले से लगा लिया। तो बोलती शीत ना लग जा इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ जिस समय कहकर पुकारा। जैसे वो रोने लगता था और उसकी आवाज जाता था, तैसे वो दौड़कर झट समय अपने पुत्र को गोदी में लेती थी और उसका हृदय एकदम ठंडक मिलने लगता था, और अपने पुत्र को मतलब रो रहा होगा तो उसको चुप करने का कोशिश करता। आगे अगला पंक्ति बोलता है कि और मैंने जब पुत्र जीवित था तो मैंने क्या किया था अपने पुत्र के साथ। तो बोलती, थपकी दे दे जिसे सुलाया जिसके लिए लोरियां गाई। जब जीवित था, जब बच्चा सो नहीं रहा था, तो मेरे मुन्ने भूल न जाना, वही बात होता, थपकी दे दे कर नाक रख लिया, सो जा मुन्ना सो जा, वही बोल रही एक माँ। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां, लोरिया का मतलब होता वही छोटा मोटा गीत गया, सो जा मुन्ना आ रहा है, बंदर पकड़ लेगा सिकंदर, तो इस तरह लोरियां गा गा कर उसे सुला रहा था। आगे बोल रहा, जिसके मुख पर जरा मलिनता। अब यहाँ पर भाव देखो कितना पंक्ति को बता रहा, जिसके मुख पर जरा मलिनता। जैसे बच्चा को देखते हैं तो कभी कभी आया ऐसे ऐसे कुछ किया तो वो हंसने लगता है, लेकिन एक दिन की बात है कि उसकी माँ उसके पुत्र पर का चेहरा देखकर उसको लगने लगा कि आज मेरा पुत्र कुछ चेहरा से मतलब अथी लग रहा है, मलिनता है, कि लग रहा है कि इसको कुछ होने वाला है। उसकी माँ का ये आंतरिक हृदय बता रहा कि मैंने ऐसे ऐसे करता तो पहले हंसता था, लेकिन आज इसका चेहरा को देख कर लग रहा मलिन है, लग रहा कुछ होने वाला। इसकी माँ देखो कितना ये पंक्ति हुआ, जिसके मुख पर जरा मलिनता। मलिनता का मतलब अब कुछ खराबी आने वाला, उसके हो सकता है बीमारी टाइप का, वही मलिनता देख आंख में रात बिताई। लग रहा था कि आज हमारे पुत्र पर जो पहले स्थिति में रहा उसे स्थिति में नहीं है, और ऐसे ऐसे कर भी रहे, सुला भी रहे, तो वो हजर नहीं रहा है। उसकी मलिनता को देखकर वो रात भर जागी रहती थी कि मेरे पुत्र को कुछ हो न जा। आगे लिखती है कि देखा आंख रात बिताए, मतलब रात भर जागे रहते थे। अगला पंक्ति बोलता है कि जिसके लिए भूल अपनापन भी, वो जो बीमारी हो गया उसके पुत्र में, उसी बीमारी को दूर करने के लिए उसकी माँ, जिसके लिए भूल अपनापन भी, हो सकता है हमसे कुछ भूल हो गया भगवान, तो मैं पत्थर को भी देव बनाया। अपने पुत्र की बीमारी को दूर करने के लिए एक माँ करती है क्या कि जो पत्थर होता है रस्तार में उसको भी देव बनाने का, कि मैं क्या क्या चढ़ाऊं, क्या क्या पूजा अर्चना करूं कि मेरा भगवान मेरे पुत्र पर जो मलिनता है वो उसको दूर कर दे, वो बीमारी को खत्म कर दे। जिसके लिए भूल अपनापन भी पत्थर को देव ही देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासा चढ़ाकर उसके सामने शीश नवाया। ये पंक्ति कौन ने समझा बताओ।
एक माँ का पुत्र को जब बीमारी हो जाए तो वो माँ का हृदय कितना कोमल होता है कि उसके लिए वो पत्थर, पेड़, पौधा, सड़क पर जहां जहां जे मिलता था 1.25 किलो लड्डू खरीद कर, बतासा खरीद कर, नारियल खरीद कर चढ़ाते पूजते चलता रहता था कि चाहे भगवान और हमारी प्रार्थना सुन जाए और हमारे पुत्र पर जो मलिनता छाया है उसको दूर कर दे। एकदम कितना अच्छा वर्ड है। फिर भी कोई कुछ ना, इतना कहने पर वो लिखती है सुभद्रा कुमारी चौहान कि फिर भी कुछ न कर सका। आगे बता, फिर भी कोई कुछ न कर सका। किसको बोल रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान बोल रही है कि मैंने दूध चढ़ाया, बतासा चढ़ाया, यहाँ तक कि भगवान जो पत्थर उसको भी पूजा। अगर भगवान माना तो भगवान कहाँ गया था? इतना चीज करने के बाद भगवान को भी थोड़ा सा मतलब दया दिखाना चाहिए ना कि इतना किया था, चलो उसके बीमारी जो है उसके पुत्र पर से उसको मिटा दें। लेकिन फिर भी कोई कुछ न कर सका। आगे बताता हूँ। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। इससे पता चल गया जो बीमारी हुआ था और उस बीमारी में उस माँ का जो पुत्र था उसका इतना करने के बाद कोई भगवान दया नहीं दिखाया और उसके सामने ही क्या हो गया? मृत्यु। आई दैट एक माँ का हृदय अब क्या होगा जाने ऊपर वाला। आगे बोल रहा, मैं ओ सहाय विवश बैठी ही रही। मैं ओ सहाय, वो क्या कर सकती है? वो जादू में अंदर चला कर ठीक कर देता नहीं ना। मैं वो सहाय देखते रह गया अपने आंखों, 24 घंटा रात बिताते गया, कुछ नहीं हुआ। अगर जहां बोलता वहां सब चीज कर दिए, दूध बतासा सब चीज चढ़ाए, कोई भगवान कुछ नहीं कर सका। मेरे सामने मैं वो सहाय विवश बैठी रह गई और उठ ही गया छौना मेरा। पूछेगा छौना शब्द किसके? छौना जो है ना, हिरण का बच्चा को प्यार से छौना कहते, इसलिए अपने पुत्र को प्यार से उन्होंने छौना वर्ड का इस्तेमाल किया। आगे लिखता है कि जब उसके सामने उसका पुत्र को उठा ले जाते हैं तो उसका प्राण क्या होने लगता है? तो बोलता, तड़प रहे हैं विकल प्राण, मुझको पल भर की शांति नहीं। उसका मन अगर मान लो चल गया, उठ गया, आज हुआ कल हुआ, इधर उधर जब भी आंख मुनता चारों उसको पुत्र ही नजर आता। उसका प्राण जो है ना विकल हो गया। नींद शाम में सोती है लेकिन नींद नहीं आती, इसका मतलब उसका प्राण चारों विकल रहा। मुझको पल भर की शांति नहीं, खोया हुआ धन पा न सकूं, इससे कुछ भ्रांति नहीं। जो खोया हुआ धन है उसे पा न सकूं, उसके लिए भ्रांति नहीं। कि जो चला गया अब वह वापस आएगा नहीं, इसके लिए वो विकल रहे। उसका प्राण जो है ना कभी भी कष्ट में इतना डूबा है कि वो गहरी एकदम चला गया है कि पुत्र वियोग नहीं होता एकदम। उसका जो सेरिब्रम है मस्तिष्क को काम करना ही बंद करने लगा। एकदम चारों ओर कुछ भी सोचता है पुत्र पर, आंख मूंदता है पुत्र, खोलता है पुत्र, सोती है पुत्र, चारों बगल उसको पुत्र ही नजर आने लगा। तो उसका प्राण विकल रहा है। आगे, फिर भी ही रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन। हमेशा उसकी माँ को रोने का ही मन करता था। जब जब पुत्र का याद आता था उसकी याद सता था, नहीं कहता है जब जब तेरी याद सताएगी हमें ही आंसू आ जाएगी। तो वही बात है इसकी माँ का, जब जब पुत्र का याद आता था उसके सामने में आंसू आने लगता। इसलिए फिर भी रोता ही रहता है, मानता नहीं है मेरा मन, बड़ा जटिल जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। इस संसार में क्या है? जब पुत्र नहीं है तो मेरा ये जीवन इस संसार में सुना सुना लगता। कोई किसी को हाय हेलो कहने के लिए मेरे पुत्र नहीं है, मैं अपना दुख सुख त्याग प्यार करने वाला कोई है नहीं, तो मेरा जीवन अब है क्या? तो सुना सुना पड़ गया, खाली खाली पड़ गया। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। कल्पना कर रहा, इस पंक्ति से पता चल रहा है ये कल्पना कर रही कि यदि उसे पल भर को मैं पा जाती। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसे पा जाती, जी से लगा प्यार से उसके सिर को सहला सहला कर उसको समझाती। किसको समझाएगी? अपने पुत्र को। कल्पना कर रही, अगर अब की बार मेरा पुत्र आया तो उसके सिर को सहला सहला कर समझाऊंगा, अरे पुत्र तुम मेरे को छोड़कर मत जाना, क्योंकि तू चला जाता है तो मेरा मन व्याकुल रहता है, विवश रहता है, रोने का मन करता है, इसलिए अब मत जाना। आगे लिखता, उसको क्या समझाएगा? सिर सहला सहला कर क्या समझाएगा? बोलेगा, मेरे भैया मेरे बेटे, माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा, खोकर माँ का अपने मन को समझाना। उसको बड़ा प्यार से बोलता, अपने बेटे को बोल रहा है, मेरे भैया मेरे बेटे, माँ को छोड़कर मत जाना, बड़ा कठिन होता है बेटा को खोकर माँ को अपने मन का समझाना। जब तू चला जाता है तो इस मनमा को समझाने में बड़ा कठिन होता है, इसलिए हमें कभी छोड़कर मत जाना। और लास्ट पंक्ति लिखता है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपने मन को समझाए।
ये बता रही है कि अगर पुत्र जो कल्पना की रही कि अगर पुत्र आवेगा ना उसको बताता है, अरे पुत्र तुम समझता है, तुम्हारा भैया भी बोल सकते हैं, तुम्हारी बहन भी बोल सकते हैं, तुम्हारे पिता भी बोल सकते हैं, यानी पिता फादर भी बोल सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई बहन पिता सब भले तुम्हें बुला दे, लेकिन रात दिन की साथ, रात दिन का मतलब 24 घंटा जो पहरा देती थी, उसके लिए रात बिताती थी आंखों में, कहीं रोग हो गया था तो वो कैसे भूलेगा। कोई भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले तुम्हें बुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ अपने मन को कैसे समझा। इतना पंक्ति में कोई प्रॉब्लम है बता दो कि वो पिद्दी भी नहीं समझ में आया। अब थोड़ा 2 मिनट और है, 2 मिनट नजर दे दो, इसका क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन आंसर देखते हैं, कवित्री का खिलौना क्या है, आंसर नहीं बताएगा। कवित्री का खिलौना पुत्र है, इतना नहीं लिखाएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो अच्छा सा ना। दूसरा क्वेश्चन है, कवित्री स्वयं को असहाय और बेबस क्यों कहती है। बुद्धि लगा। कवित्री, कवित्री का मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान असहाय और विवश क्यों कहती है, इसीलिए कहती है कि अगर पुत्र नहीं तो मैं असहाय और विवश, क्योंकि उस समय ही मेरा पुत्र का मृत्यु हो गया, उसको अभी लंबी जीवन जीना था, इसलिए वह स्वयं को बोलती असहाय और विवश बैठी रही और मेरे सामने मेरे पुत्र का मृत्यु हो गया और आकर उसे उठाकर ले गया और जला दिया। अब ये पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है इन्हें समझाए थे। एक पुत्र को जब बीमारी हो जाता तो उसकी माँ एकदम ठोकर खाते हुए पेड़ पौधा पत्थर सड़क जहां जहां मिलता था देवी देवता सबको पूजा अर्चना दूध बतासा चढ़ाने लगा। आगे बताते हैं, ये सब किया माँ ने। स्पर्श आदि दिशाएं भी हंसते हैं, उल्लास विश्वर छाया मेरा खेला हुआ। ये प्रस्तुत पंक्ति, इसको बोलना प्रस्तुत पंक्ति। दिगंत भाग 2, दिगंत भाग 2 पुत्र वियोग शीर्षक कविता से लिया गया, जिसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी और मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हुआ था। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इनका विवाह 1919 में लक्षण सिंह के साथ हुआ था। इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहती है कि इस पूरे संसार में चारों ओर या चारों दसों दिशाओं में चारों ओर पूरे विश्व में ही खुशी से माहौल चारों बगल खुशी ही खुशी का माहौल है। लेकिन उसी बीच रहने वाली, इस विश्व में ही रहने वाली एक माँ का हृदय इतना नीरस हो गया, सरस हो गया कि उसका एक पुत्र का असमय मृत्यु होने के कारण उस खुशियों के बीच में रहते हुए भी वो अपने मन को नहीं समझा रही और सर रो रही है, क्योंकि उसका पुत्र उसके आंखों के सामने असमय मृत्यु हो गया था, इसलिए उसका मन व्याकुल रहती थी। इस तरह बता देना। अगला है, माँ के लिए मन को समझाना कब कठिन होता है। ये तो कोई भी माँ बता सकती है। माँ का जब पुत्र का मृत्यु हो जाएगा उस समय पर तो उसका माँ का समझाना बड़ा कठिन होता है। एक होता है एज में मृत्यु होना, एक होता उस समय ये भी खेलने कूदने की उम्र है और पढ़ने खेलने बहुत कुछ करेगा लाइफ में, लेकिन मृत्यु हो जाएगा तो उसका मन समझाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए पुत्र को छौना करने में क्या छुपा है, पुत्र को छौना करने में यह भाव छुपा है कि जिस प्रकार से हिरण के बच्चे को छौना कहते हैं, उसी प्रकार अपने पुत्र को माँ बड़ा प्यार से बोल रही है कि छौना में हुआ भाव छुपा, अपने पुत्र को बड़ा गहरी से प्रेम कर रही है, इसलिए यह भाव छुपा। चलो मर्म स्पष्ट करें। देखो मर्म का मतलब होता है अर्थ स्पष्ट करें, वही है भाई बहन भूल सकते हैं, फिर वही लिखना। प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 शीर्षक पुत्र वियोग शीर्षक कविता से लिया गया, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहती है कि भाई बहन यहाँ तक कि पिता तुम्हें भुलावे, लेकिन रात दिन के साथ माँ अपने मन को कैसे समझाए। सभी भुला सकते हैं, भैया भुला सकते हैं, दीदी भुला सकते हैं, पापा भी भुला सकते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ कभी नहीं भुला सकती। कविता का अर्थ स्पष्ट करें। चलो इसके पढ़ने से आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको पढ़ने से हमारे हृदय पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। मैं कभी भी अपने पुत्र का खोना नहीं चाहेंगे उस समय पर। हाँ एगो होता एज में मृत्यु होना वो अलग बात है, लेकिन एज से पहले अगर मृत्यु हो जाए तो बड़ा ही तकलीफ होता है। इसलिए इस कविता में पढ़ने से हमारे हृदय पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है और इससे हमें सीख मिलता है कि एक अच्छी तरह से हर एक चीज़ को रखना चाहिए सेपरेट, ताकि आगे कोई मतलब दुर्घटना ना हो। तो इस तरह हम बता दिए हैं। जो सुभद्रा कुमारी इसको एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया था, इसलिए आपको अगर कोई पंक्ति समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। आप फ्लो के लिए जरूर देखें और हमारे दोस्तों को जरूर, आपका दोस्त है जो पढ़ने में कमजोर उसको शेयर करें और समझाएं कि ये वीडियो देखिए आपके लिए लाभदायक होगा। इसके लिए जय हिंद जय भारत।